मैं सच कह रहा हूं सर, ये वही है। क्या बकवास कर रहा है ये आदमी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कुछ भी कहो चाहो हम समझ जाएंगे तुम्हारा। सर 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 हमें अपना काम करने दीजिए सर, आप बैठिए। याद रखना, अगर एक भी बात झूठ कही ना तो अंजाम तुझे पता है। सर वो चैट ग्रुप पे मेरी फ्रेंड है, आप ये तो खुद देख सकते हैं। सर मेरी नहीं, इसके तो बहुत से दोस्त हैं सर, एक दो तो हमारे इलाके में है। ये आदमी झूठ बोल रहा है कमिश्नर साहब, झूठ बोल रहा है। और अगर सच बोल भी रहा है तो यकीनन किसी ने हमारी बहू के नाम का एक फर्जी प्रोफाइल बनाया है, ये बात तय है। इंस्पेक्टर, आईटी सेल से किसी को बुलाओ अभी और इसी वक्त। या अल्लाह, क्या रहीमो करीम अल्लाह, हमें अपने बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल दीजिए, हमारी मदद फरमा दीजिए, आमीन। कबीर, 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 ज़ारा, मेरी रूह करेगी फरियाद, मेरी सांसें कहीं खो जाएंगी, तभी तू मेरे ज़ारा, संग रहना, ज़ारा, तभी तू मेरे ज़ारा, संग रहना, तभी तू मेरे संग रहना। जब राख बनेगा ये सूरज और धूप धुआं हो जाएगी, तभी तू मेरे संग रहना, तभी तू मेरे संग रहना। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा छोड़ो उसे, छोड़ो। तुम्हारी वजह से इसे हुआ, तुम जिम्मेदार हो। तुमने हमें अकेला क्यों छोड़ा? तुमने हमसे निकाह की, हम बीवी है तुम्हारी। हम तुम्हारा हाथ पकड़े थे। किया? सुनो, तुम्हारी सुनो। मगर आ गए ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अपनी मालकिन को पूरी इज्जत के साथ अंदर ले जाइए। कबीर, कबीर, कबीर। हाथ छोड़, हाथ छोड़। हाथ छोड़, हाथ छोड़।
तो आप हैं वो जलील इंसान जिसने हमारी ज़ारा की जिंदगी को जहन्नुम बना के रखा हुआ था। हमारी बीवी को छोड़ दो। क्या चाहते हो तुम हमसे? तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारी जान की जिंदगी पर जुल्म करते रहोगे और हम खामोश रहेंगे? ये क्या बकवास कर रहे हो और क्या कह रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीधा सीधा कहो। सीधे सीधे सवाल पूछा है तो सीधा सीधा जवाब भी सुन लो। हमें अपनी जान के लिए तुमसे सिर्फ 3 लफ्ज चाहिए। कौन से लफ्ज? तलाक, तलाक, तलाक। इन 3 लफ्जों से हम तुम्हें आजाद कर देंगे और तुम हमारी महबूबा को आजाद कर दीजिए। महबूबा तुम्हारी नहीं, बीवी है हमारी। हमने सोचा था कि तुम जैसे ही तलाक दोगे हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचा दें, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम ज़ारा को तलाक भी दोगे और हमारा निकाह होते हुए भी देखोगे। ले आइए इन्हें निकाह की जगह पर। हम चाहते हैं कि अपनी नजरों से देखें कि इन्होंने क्या खोया है और हमने क्या पाया है। हमारी महबूबा को कश्मीरी दुल्हन की तरह सजा के ले आओ। आज हम तीनों की तकदीर का फैसला एक साथ होगा। जो भी हो तुम खुदा की कसम। ले चलो। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। कबीर, कबीर, ज़ारा, ज़ारा, कबीर। ज़ारा, ज़ारा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम तुम्हें यहां से ले जाएंगे। ज़ारा, डरना मत। अरे क्या ठीक कर देंगे आप? हमारी बहू को ढूंढ नहीं पाए, अभी कह रहे हमारा बेटा भी गायब हो गया। पता भी नहीं कौन है इस सबके पीछे, चाहते क्या है वो लोग? सर हमें एक चश्मदीद गवाह मिल गया है जिसने अपनी आंखों से कबीर को किडनैप होते हुए देखा है और वो गवाह भी इस क्राइम में शामिल है। हाँ, ओके। सर आप प्लीज बैठिए। एक गुड न्यूज है, हमारे आईटी सेल का फोन आया था। उन्होंने आपकी बहू का चैट अकाउंट एक्टिवेट करके पता लगाया फेक अकाउंट था, और यह भी पता चल गया है कि वो अकाउंट ओसिव होटल के आईपी एड्रेस पे चल रहा था। ये वो होटल है जिसमें कबीर और ज़ारा ठहरे हुए हैं। अब मामला बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, ये प्लान्ड किडनैपिंग है। कोई शख्स उसी होटल में रह रहा है और वो कबीर और ज़ारा पर पूरी नजर गड़ा कर बैठा हुआ है।
पेश है कुल्लू शबाब खिदमत आली जनाब आतिश कदारों से जल उठेगा आपके दीदाए तर का हिजाब बिन्त दिल मिसरिया अर्ज किया है, कहते हैं तुझको लोग मसीहा यहां, मगर एक शख्स मर गया है तुझे देखने के बाद। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। कबीर अब अच्छे बच्चे की तरह प्यार से बिना किसी तकरार के कह दो तलाक तलाक तलाक। आज हम बहुत खुश हैं, आज हमारा निकाह है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे हाथों से किसी का जनाजा निकले, इसलिए बोल दो। मौत की धमकी हमें देते हो सिराज? बीवी है हमारी, निकाह किया है हमने उससे। बीवी हैं? बीवी उसे कहते हैं जिसके साथ आपने कम से कम एक रात गुजारी हो। हम सही कह रहे हैं ना जाने सिराज? तो फिर ये आपकी बीवी कैसे हुई? बोलिए, सजदा करते हैं ना आप? मौत का खौफ नहीं है ना आपको? तो जवाब दीजिए। कबीर हमने से कुछ नहीं कहा। कबीर हमारा यकीन करो, हमने से खामोश! छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो इसे। कबीर हमने कुछ नहीं बोला, हमारा यकीन करो कबीर, हमने कुछ नहीं बोला। इतना गिर सकती थी तुम? नहीं सोचा था हमने सारा। कबीर हम तलाक देने को तैयार हैं। मगर हमारी एक शर्त है, इस बेवफा औरत के साथ हम अकेले बात करना चाहते हैं। शर्त मंजूर है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। 10 मिनट।
तो मियां बशीर, तुम खुद से बोलोगे या हम तुम्हें बुलवाएं? आप यकीन कीजिए, मुझे कुछ पता नहीं है। अब्दुल बशीर की खातिर करो, बिरयानी खिलाओ इन्हें, शायद कुछ याद आ जाए। बताता हूँ सर, बताता हूँ। कबीर वो झूठ बोल रहा है, हमने उसे कुछ नहीं बताया है। तो किसने बताया? हमारे होटल के कमरों की दरो दीवार ने बताया, या फिर उन चीजों ने बताया जो तुम्हारे नफरत के गवाह हैं? वो नफरत जो तुम्हें हमसे है। क्या नफरत कबीर? नफरत नहीं तो क्या है ये? सच कहे तो हमें सिर्फ लगा था कि हमारे नजरिए की वजह से तुम हमसे नाराज रहती हो, बात नहीं करती हो, लेकिन आज समझ आया है कि तुम्हें हमारे वजूद से भी मसला है। हमारा वजूद काबिले बर्दाश्त नहीं है और इसलिए आज वो से हमारे सामने खड़ा है और तुमने उसे चुना। कबीर हमारी बात तो सुन लो, हम क्या कह रहे हैं। हमें लगता है किसी का ये प्लान है, कोई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। किसी ने हमारी फेक फ्रेंड बुक आईडी बनाई है और उससे इन्फॉर्मेशन दी है सिराज को। फेक फ्रेंड बुक आईडी क्या? किसने दी? हमारे कमरे की खबरें इस साजिश वाले को। कबीर एक बार तुम ठंडे दिमाग से सोचो, जो लड़की आज तक तुम्हारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसका नजरिया अलग है। वो किसी एक ऐसे इंसान को कैसे कबूल कर सकती है जिसके पास कोई नजरिया ही नहीं है? तुम्हारा जो सच है ना, सामने खड़ा है और हम अपना फैसला ले चुके हैं। तो क्या तुम हमें तलाक दे दोगे? तुम्हारे और सिराज के लिए हम दुआ करेंगे। माशाअल्लाह, खूबसूरती और अक्लमंदी का ऐसा मिलन हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। ज़ारा ये सारा नाटक सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो अपने शौहर से तलाक चाहती हैं। मान गए आपको जाने सिराज। चल बोल। एक औरत ने मुझे रिश्वत दी थी कबीर साहब और मैम साहब के बारे में जानकारी देने के लिए। उस औरत को जानते हो तुम? कबीर साहब से उसकी दुश्मनी नहीं थी, उसकी बीवी से दुश्मनी थी उसकी। चल हनीमून पर वो एक दूसरे के साथ होंगे। अब वो तन्हाई उन्हें करीब ले आई तो हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा। रुखसार, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। रुखसार कहाँ है? आपको बताया तो था अब्बू, हमारी दिल्ली वाली खाला के यहाँ गई थी। जरा नंबर देना उसका। मगर अब्बू रुखसार तो वापस आ चुकी है, आप बात करेंगे? जी अब्बू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिछले 2-3 दिन कहाँ थी तुम? हम दिल्ली में थे अब्बू, अभी बच्चों ने बताया तो आपको। क्यों, कोई खास बात? नहीं, कुछ नहीं, बाद में बात करेंगे। अगर रुखसार दिल्ली में थी तो आखिर कौन है ये शख्स? ठीक है सिराज, जैसा तुम कहो हम कहने के लिए तैयार। चलो देर से ही सही,
लेकिन बिल्कुल दुरुस्त फैसला लिया है तुमने। बिस्मिल्लाह करो। 1 मिनट, अगर ये हमें तलाक दे भी दे तब भी तुम हमसे निकाह नहीं कर पाओगे। क्यों? कौन रोकेगा हमें? खुदा का बनाया कानून। तलाक के बाद भी 3 महीने की इद्दत चाहिए होती है, तो उसके बाद ही दूसरा निकाह हो सकता है। दुरुस्त है। मियाँ बीवी ने अगर लोगों की निगाहों से दूर अकेले में रात गुजारी है, जहां मियाँ बीवी के अलावा तीसरा कोई मौजूद नहीं था, तब इद्दत होगी। ठीक है, तो हम 3 महीने इंतजार करेंगे, लेकिन तलाक आज ही होगा। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, नहीं तो हम ज़ारा को गोली मार देंगे। धोखा दिया है इसने हमें। ना ये हमारी होगी ना तुम्हारी। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। सच कह रहे से गोली मार देंगे हम। आगे मत बढ़, कह रहे से गोली मार देंगे हम। पीछे बाहर निकलने का एक रास्ता है। पीछे हटो। हमें तुम्हारे साथ, घबराओ मत। हटना मत, वरना गोली मार दूंगा। ये बंदूकों और गोलियों से खेलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बहुत इंतजार कर लिया तुम लोगों ने, अपना खेल शुरू करो। और तब तक मारते रहो जब तक इसके जिस्म से जान या जबान से तलाक नहीं निकल जाता। कभी छोड़ो हमें। कभी हमें तलाक दे दो, लोग मार डालेंगे तुम्हें। कबीर बचा लो अपने आप को। कभी तुम ठीक हो ना? कभी कभी छोड़ो हमारा हाथ। छोड़ से, छोड़ से। तू तलाक बोल दे, मैं तुझे भी छोड़। तलाक हम नहीं देंगे सिराज। अब हर मोहलत खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो मरो या तलाक दो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदिन रसूलुल्लाह। तो ठीक है, हम भी एक बेवा से निकाह करने को तैयार हैं। कभी तलाक दे दो हमें, कभी प्लीज।